सांप्रदायिक अर्थ पाप होता है, यानी कसाय के परिणाम में जो भी कर्म का आश्रय होगा वह एक तरह से पाप माना गया है। फिर कसाय रहित अवस्था कहां से बनेगी? 10वां गुण स्थान पार कर लिया, कसाय का अंश खत्म हो गया। अब कसाय तो चली गई, लेकिन अभी वचन और मन है, शरीर की प्रवृत्ति भी एक तरह से चलने फिरने के रूप में नहीं है, लेकिन काय योग है। तो कसाय के सद्भाव में मन वचन काय की प्रवृत्ति सांप्रदायिक आश्रय कराती है, और कसाय रहित अवस्था में मन वचन काय की प्रवृत्ति ईर्यापथ आश्रय कराती है। दोनों में फर्क क्या है? सांप्रदायिक आश्रयों में कसायवान होने की स्थिति अनुभाग पड़ता है। स्थिति इतने समय की, इतने समय की, इतने समय की, इतने साल की, इतने बरस की। अनुभाग आगे आप पढ़ोगे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये सभी अपन पढ़ते हैं, तत्वार्थ सूत्र में आगे आएगा। तो ये कसाय में आता है। कसाय से स्थिति और अनुभाग, और योग से प्रकृति और प्रदेश। योग में प्रकृति और प्रदेश आएंगे, कसाय में स्थिति और अनुभाग पड़ेगा। अब 10वें गुण स्थान के ऊपर कसाय तो है नहीं, क्या बचा? केवल योग बचा। योग से भी आश्रय होगा, लेकिन योग से जो आश्रय होगा वो ईर्यापथ आश्रय होगा, सांप्रदायिक आश्रय नहीं होगा। ईर्यापथ आश्रय का मतलब है स्थिति और अनुभाग उसमें नहीं पड़ेंगे। उदाहरण, जैसे बारिश हुई, पानी गिरा, घर पर आपने टीन चद्दर लगा के रखे हैं, अब पानी टीन पर गिरा, फिर क्या होगा? पानी का गिरा और बहा, गिरा और बहा, गिरा और बहा। और पानी गिरना बंद हो तो जरा में सूख जाए। पानी गिरना बंद हो और सूख गया, कोई समय नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना। लेकिन वही पानी यदि जमीन पर मिट्टी में गिर रहा है, खेत में गिर रहा है, किसी गड्ढे में भर गया है, फिर क्या होगा? अब जो गिरा हुआ पानी है और जिस पानी को मिट्टी ने पकड़ लिया है, अब बरसात बंद भी हो जाए तो भी पानी जल्दी सूखने वाला नहीं। इसे कहते हैं सांप्रदायिक आश्रय। इसमें समय लगेगा, स्थिति पड़ी हुई है। ऐसे दोनों प्रकार के कर्म के आश्रयों की चर्चा यहां पर चल रही है। फिर से पढ़ते हैं। सांप्रदायिक आश्रय, जिस आश्रय का संसार ही प्रयोजन है उसे सांप्रदायिक आश्रय कहते हैं। ईर्यापथ आश्रय, स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आश्रय को ईर्यापथ आश्रय कहते हैं। नोट, सांप्रदायिक आश्रय पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक के जीवों को होता है। सांप्रदायिक क्योंकि 10वें गुणस्थान तक कसाय का अंश है। ईर्यापथ आश्रय, टीन चद्दर पर पानी गिरा और गया, 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान तक के जीवों को होता है। ऐसे अयोग की अवस्था में केवली पहुंच गए तो फिर जब अयोग ही हो गया, कसाय पहले चली गई, योग फिर चला गया, अब बचा क्या? तो कर्म का आश्रय नहीं होगा। अगला सूत्र सांप्रदायिक आश्रय के भेद देखिएगा। इंद्रिय कसाया
वृत्त क्रिया पंचचतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। एक बार फिर से पढ़ो। इंद्रिय कषाया वृत्त क्रिया पंचचतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। अर्थ मिलान करो। पूर्व के अर्थात सांप्रदायिक आश्रव के दो प्रकार के आश्रवों की चर्चा हुई, सांप्रदायिक और इरियापत। अब पूर्व यानी पहले के सांप्रदायिक आश्रव के भेद कैसे बताए? इंद्रिय, कषाय, अवृत और क्रिया रूप। सांप्रदायिक आश्रव में भेद कैसे पढ़ेंगे? इंद्रिय के विषयों को लेकर के, कषाय के परिणामों को लेकर के, अवृत यानी असंयम अवस्था को लेकर के, और क्रिया यानी प्रवृत्ति को लेकर के भेद हैं, रूप भेद हैं, जो क्रम से इंद्रिय में कितना लगेगा? 5, कषाय में कितना लगेगा? 4, अवृत असंयम में कितना लगेगा? 5, और क्रियाओं में कितना लगेगा? 25 हैं। विशेष 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अवृत और 25 क्रियाएं। इस तरह 39 भेदों द्वारा सांप्रदायिक आश्रव होता है। समझ में आया नहीं आया? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। समझ में आ गया ना? सब मिला लें तो 39 भेद हो जाते हैं। अब देखो, इंद्रियां जानते ही हैं, कषाय जानते हैं, असंयम, हिंसा, झूठ आदि जानते हैं। क्रियाओं की चर्चा करना है। क्रियाएं कितनी बताई? 25 क्रियाओं को एक एक की परिभाषा पढ़ते हैं। ध्यान से आप देखना, सुनना, समझ में आएगा। सम्यक्त क्रिया, सम्यक्त को बढ़ाने वाली अरहंत पूजा आदि क्रिया को सम्यक्त क्रिया कहते हैं। सम्यक्त क्रिया क्या है? भगवान की पूजा करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, गुरुओं की पूजा करना, वैयावृत्ति करना आदि आदि। अरहंत पूजा आदि लिखा है ना, अरहंत को की पूजा को आदि लेकर के ये परिभाषाएं सारी सर्वार सिद्धि में आई। अब सर्वार सिद्धि पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे, बीच बीच में व्याकरण की सिद्धि करेंगे, आप उसमें उलझ जाओगे। यदि आपने 25 क्रियाएं तत्वार्थ सूत्र से पढ़ ली तो समझो सर्वार सिद्धि को पूरा आपने याद कर लिया, और पूछा जाएगा आपको हिंदी में। इसलिए तत्वार्थ सूत्र को अच्छे से तैयार करो, सर्वार सिद्धि का विषय आपका तैयार रहेगा। 25 क्रियाओं में सम्यक्त को बढ़ाने वाली अरहंत पूजा आदि क्रिया को सम्यक्त क्रिया के। मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली कुदेव पूजा आदि क्रिया को नित्य। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि आदि। सुगुरु, सुदेव, सुशास्त्र सम्यक्त में जाएंगे और कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र मिथ्यात्व में आएंगे। प्रयोग क्रिया, शरीर आदि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति करने को, हाँ प्रयोग क्रिया, आना जाना करते हैं, शरीर आदि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति को करने को प्रयोग क्रिया कहते हैं। समाधान क्रिया, नाम आपको नए लगेंगे, परिभाषा से भाव पकड़ में आएगा। समाधान क्रिया, संयमी का असंयम के सन्मुख होने को समाधान क्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? स्वयं में तो संयमी है, लेकिन किन्हीं कारणों से, अपने भावों से या सामने वाले को ज्यादा महत्व देने के भाव से, ताकि वो हमारे पीछे लगे, यदि अपन ने बहुत ज्यादा अपने पद का ध्यान न रखते हुए भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया तो संयमी का असंयम के सन्मुख होने को समाधान क्रिया। संयमी असंयमी से खूब बात करता है, कर सकता है,
मर्यादा में प्रोत्साहित कर सकता है, संस्कारित कर सकता, प्रभावना के अंग के रूप में वातावरण बना सकता। लेकिन हमारा परिणाम असंयम की ओर नहीं ढलना चाहिए, ये इसका भाव है। इरियापद क्रिया, इरियापद से गमन के लिए जो क्रिया होती है उसे इरियापद क्रिया कहते हैं। इरियापद से गमन करने की क्रिया इरियापद क्रिया। प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश से द्वेषादि रूप जो क्रिया होती है उसे प्रादोष की क्रिया, क्रोध के उसमें आकर के। काय की क्रिया, मारना, गाली देना आदि दुष्टता पूर्वक उद्यम करने को काय संबंधी, शरीर संबंधी क्रिया। आधिकरण की क्रिया, हिंसा के उपकरण, तलवार, छुरी आदि आदि जो साधन बनते हैं जो केवल हिंसा के काम में आते हैं, ये जो है आधिकरण की क्रिया। पारितापिकी क्रिया, प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया को पारितापिकी क्रिया कहते हैं। प्राणातिपात की क्रिया, दूसरे के शरीर, इंद्री आदि प्राणों के वियोग करने को प्राणातिपात की क्रिया कहते हैं। अब दूसरे के शरीर, इंद्री आदि, तो देखो मारने के भाव से यदि आप कर रहे हो तो वो दोष है। सुरक्षा के भाव से कर रहे हो, एक हमलावर मारने के भाव से चाकू से हमला किए, वो हिंसा है। एक डॉक्टर बचाने के भाव से वही ऑपरेशन कर रहा है। डाकू के हाथ में चाकू है तो निश्चिंत नहीं रहना, खतरा है। और डॉक्टर के हाथ में चाकू है तो कोई रिस्क नहीं मानना, निश्चिंत रहना। डॉक्टर के हिसाब से भाव रखने वाला डॉक्टर होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर की बात कर रहे हैं। डॉक्टरी के नाम पर धंधा व्यापार करने वाले तो उनकी कुछ मत कहो, लेकिन डॉक्टरी का पेशा सेवा का पेशा है। तो उसके लिए बच्चों के नाक कान छिदवा देते हैं, बच्चों को तकलीफ होती है, रोते हैं, डरते हैं, पर वो उसके योग्य कार्य कर रहे हैं, वो भी नहीं समझता इसलिए डरता है। छोटे में तो बच्चे इंजेक्शन के नाम पर भी डरते, बुखार है डॉक्टर के इंजेक्शन लगाओ, और वो हाय तो वह मचाता है, तो अभी पकड़ पकड़ के, तो वो कोई हिंसा नहीं है, उसकी सुरक्षा है, बचाव है। जानवरों को किसान आदि कभी ये करते कभी वो करते, उनकी बीमारियों को दूर करने, उनके पैरों में कोई चीज रोग आदि ना लगे, तो जो करते वो उसकी सुरक्षा है। थोड़ी देर को ऐसा लगता है इसको बहुत कष्ट हो रहा है, और देखो ये व्यक्ति कैसा क्रूर है, वो छटपटा रहा फिर भी कर रहा, लेकिन वो जानता है कि ये ऐसा करने से इसके बाद इसका सुरक्षित रहेगा। दर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर मनोहर रूप देखना दर्शन क्रिया है। स्पर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर वस्तु का स्पर्श करने को स्पर्शन क्रिया है। प्रात्यय की क्रिया, विषयों को नई नई सामग्री जुटाने को प्रात्यय की क्रिया कहते हैं। समन्तानुपात क्रिया, स्त्री पुरुष अथवा पशुओं के बैठने तथा सोने आदि के स्थान में मलमूत्र आदि क्षेपण करने को, भाई उनके बैठने उठने की जगह थी और अपन जाके वहां अपना निस्तार करने लगे, समन्तानुपात क्रिया है। अनाभोग क्रिया, बिना देखी बिना सोधी हुई जमीन पर उठने बैठने को अनाभोग क्रिया कहते हैं। अनाभोग, बिना सोधे बिना देखे। स्वहस्त क्रिया, दूसरे के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करने को स्वहस्त क्रिया कहते हैं। अपने कार्यों को अपन स्वयं करें, ये अच्छी बात है। हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य करना पड़ता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे करने योग्य हैं पर हम नहीं कर पा रहे, अस्वस्थ हैं, क्षमता नहीं है,
तो सहयोग लेने के लिए परिवारीजनों से, इष्ट मित्रों से सहयोग लेके भी उस क्रिया को संपन्न करा सकते। पर दूसरे से कराया तो वो हमने अपना करने योग्य कार्य दूसरे से कराया। लेकिन जो दूसरे के करने योग्य ही कार्य है, जैसे कि आपको जूते चप्पल बनाना, अब आजकल तो कटिंग दूसरे से कराने का धर्म है, टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए अब स्वयं करने लगे। अब इसको हम क्या बताएं? बहुत से कार्य जो दूसरों के ही हैं, वो स्वयं अपन कर रहे हैं, तो अब वो स्वहस्त क्रिया संबंधी दोस्तों उसमें लगेगा। निसर्ग क्रिया, पाप के कारण प्रवृत्ति को भला समझने को निसर्ग क्रिया। विदारण क्रिया, पर के द्वारा किए हुए पापों को का प्रकाशित करने को, पर के द्वारा किए हुए पापों को प्रकाशित करने को, पापों को प्रकाशित करने को विदारण क्रिया कहते हैं। आज्ञा व्यापाद की क्रिया, चारित्र मोह के उदय से शास्त्रोक्त आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर उनका अन्यथा निरूपण करने को आज्ञा व्यापाद की क्रिया। अनाकांक्ष क्रिया, प्रमाद अथवा अज्ञान के वशीभूत होकर आगमुक्त क्रियाओं में अनादर करने को अनाकांक्षादि क्रिया कहते हैं। आरंभ की क्रिया, छेदन भेदन आदि क्रियाओं में स्वयं प्रवृत्त होना तथा अन्य को प्रवृत्त देखकर प्रसन्न होने को आरंभ की क्रिया। पारिग्रह की क्रिया, परिग्रह की रक्षा में लगे रहने को, परिग्रह की रक्षा में 24 घंटे लगने। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में कपट रूप प्रवृत्ति करने को माया क्रिया। मिथ्या दर्शन क्रिया, प्रशंसा आदि से किसी को मिथ्या रूप परिणति में दृढ़ करने को स्वयं है और दूसरे को भी। अप्रत्याख्यान क्रिया, चारित्र मोहिनी के उदय से त्याज्य वस्तुओं में त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होने को अप्रत्याख्यान की क्रिया कहते हैं। प्रथम 5 विभिन्न क्रियाओं की प्रधानता से, 6 से 10 हिंसा भाव की मुख्यता से, 11 से 15 इंद्रिय भोग वर्धक क्रियाएं, 16 से 20 धर्माचरण से दोषकारक क्रियाएं, 21 से 25 धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं। इन 25 क्रियाओं में सम्यक्त क्रिया मात्र ग्राही है, बाकी सब त्याज्य हैं। इस तरह से 25 क्रियाओं की चर्चा आपके बीच हुई।